मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। वो जो कलिमात हमने उन्वानी गुफ्तगू के तौर पर तिलावत की है, उनका तर्जुमा और एक एक दो दो बातें उनके साथ, अब चूंकि वक्त ज़्यादा हो गया और मुझे ये भी पता है कि अभी बेटे छोड़ दें, बैठ जाएं ना, ये रखा करें हमारे लिए ना, बस छोड़ दें, ध्यान उधर रहिए, कहीं नहीं जाते, आप ही उठाइएगा, आपके ज़िम्मे लगाऊंगा, ठीक है। तो बात ये है कि अब मुझे ये भी पता है कि मेरा ख्याल है अभी खाना होना है, अगले 10 मिनट में इसको समेट दूँ। देखिए जो कलिमात कुरान मजीद से तिलावत किए हैं, ये सूरह आराफ 7वीं सूरत है, उसकी आयत नंबर 157 उसका आखिरी हिस्सा है। ये मैंने क्यों तिलावत की है? इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के लिए एक ज़ाब्ता बताया है जो कामयाब होना चाहे, जो दुनिया व आखिरत में कामयाबी पाना। देखिए हम चाहते हैं ना सारे कामयाब हों, अब उसके लिए अपने अपने कोई सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊं कामयाब हो जाऊंगा, वकील बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, मैं अच्छा ताजिर बन जाऊं, मैं कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट बन जाऊं कामयाब हो जाऊंगा। तो उसूल ये है कि जो चीज़ जिसने बनाई होती है वो बताता है कि ये चीज़ कैसे कामयाब होगी। मसलन घरों में आप टीवी ले आए, फ्रिज ले आए, वॉशिंग मशीन ले आए, तो उन्होंने साथ आपको एक पेपर या एक बुकलेट दिया होता है, किताबचा सा, उस पे हिदायत लिखी होती हैं, कहा होता है ऐसे चलाओगे तो ये कामयाबी से चलेगी, हमारी गारंटी है। ये आपने अगर ये नया साउंड सिस्टम लिया होगा तो इसके साथ भी आया होगा, ठीक, फिर उसकी कामयाबी की ज़मानत नहीं होती। हर शय को बनाने वाला बताएगा कैसे कामयाब होगी। इंसान को किसने बनाया है बोलिए? अल्लाह ने। तो अल्लाह बताएगा कि ये कैसे इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी किस शय में है। वो डॉक्टर वकील इंजीनियर बनने में ना कामयाबी है ना नाकामी है, उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो पेशे हैं, वो शोबे हैं। हमारे ये भाई हैं, ये साउंड सिस्टम चला रहे हैं बच्चे, ये चला रहे हैं, ना ये कामयाबी की ज़मानत है ना ये नाकामी की अलामत है। ये पेशे हैं, इनका ताल्लुक नहीं है इंसान की कामयाबी या नाकामी से, वो अलग शय। वो कैसे होगी इंसान की कामयाबी, वो किसी शोबे में भी हो, अल्लाह ने वो कुरान में बताई है। और उसने कहा जो लोग 4 काम कर लें हमारी तरफ से उनके लिए कामयाबी की जमानत है, ये अल्लाह ने फरमाया। वो कहा 4 काम क्या है? फरमाया कि वो लोग कामयाब हो जाएंगे या कामयाब हो गए, फल्लज़ीना आमनु बिही, जिन्होंने पहला काम ये किया कि इस पर ईमान ले आए। इस पर, किस पर, ये बाद में बताता हूँ, ये पहली शय है, अल्लज़ीना आमनु बिही, जो इस पर ईमान ले आए। दूसरा काम व अज़्ज़रूहु, और इसका हद से बढ़कर अदब किया। तीसरा व नसरूहु, इसकी नुसरत और मदद की। और चौथा फरमाया जो इसके साथ नूर उतारा गया, वत्तबाउ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, जो नूर इसके साथ उतारा गया उसकी पैरवी की। ये 4 काम जिन्होंने किए, अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हो जाने वाले हैं। अब सबके साथ हुआ कि जो इस पर ईमान लाए, जिन्होंने इसका हद से बढ़कर अदब किया, जिन्होंने इसकी नुसरत की, जिन्होंने इसके साथ आए हुए नूर की पैरवी की। तो इससे मुराद कौन है? इसका इशारा किसकी तरफ है? वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आयत में पहले ऊपर बता दिया। फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, जो इस रसूल नबी उम्मी की पैरवी करते हैं। फरमाया जिस पर ईमान लाना है वो भी यही रसूल नबी उम्मी है, जिसका हद से बढ़कर अदब करना है वो भी यही रसूल नबी उम्मी है, जिसकी नुसरत करनी है, मदद करनी है, वो भी यही रसूल नबी उम्मी है, और जिसके साथ उतारे गए नूर की इत्तिबा और पैरवी करनी है वो भी यही रसूल नबी उम्मी। यानी 4 चीजें हैं। सबसे पहली है ईमान लाओ, किस पर? अब ये कुरान है, मैंने आपको हवाला दे दिया, घर जाए, खोले, पढ़े, और खुदा करे कि हम लोग कुरान को समझ कर पढ़ने वाले हो जाए। एक तवील वक्त ऐसा रहा जब मैं लोगों से पूछा करता था, अकेले भी, मजमू में भी पूछ लेता था, फिर छोड़ दिया। शर्मिंदगी, नदामत इस हद तक चली गई कि अब अरसा हो गया, कई साल हो गए, अब नहीं कभी किसी से पूछा, इतना अपने ऊपर नदामत होने लगी।
اور وہ سوال کبھی کسی انپڑھ شخص سے نہیں پوچھا تھا، انڈر میٹرک سے کبھی نہیں پوچھا، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا. مجمع میں بھی پوچھتا تھا تو کہتا تھا کہ میرے مخاطب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کم از کم میٹرک پاس. جو میٹرک پاس نہیں ہے وہ شامل نہیں ہے. اور کئی سال تک یہ سروے چلتا رہا میرا، اور میری ندامت کی انتہا نہ رہی. کئی سال تک سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے ایک سوال پوچھا، ایک شخص نے بھی اس کا جواب ہاں میں نہیں دیا. اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا، کبھی زندگی میں ایک بار، صرف ایک بار